उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मामला सिर्फ नौकरी का नहीं, मामला है फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के सहारे आरक्षण का लाभ लेने वालों का। और अब इस मामले में जो फैसला हुआ है उसके बाद कई लोगों की नौकरी, साख और भविष्य तीनों पर सवाल खड़े हो गए। जी हां, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। सरकार ने फैसला लिया कि राज्य भर में कार्यरत 234 प्रवक्ताओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की दोबारा से जांच कराई जाएगी। और ये जांच कोई साधारण जगह पर नहीं बल्कि एम्स ऋषिकेश की मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी। यानी अब तय होगा कि कौन सच में दिव्यांग है और कौन फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे सिस्टम को चकमा देकर नौकरी तक पहुंच गया। दरअसल ये पूरा मामला आज का नहीं, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। कुछ समय पहले शिक्षा विभाग ने इस मामले में एक प्रारंभिक जांच कराई थी और अब उस जांच में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 52 प्रवक्ताओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संदिग्ध या फर्जी पाए गए। सोचिए, अगर शुरुआती जांच में ही 52 प्रमाण पत्र गलत निकल आए तो पूरे सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां छिपी हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन शिक्षकों को नोटिस भी जारी किए गए, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन उसके बाद मामला फाइलों में ही उलझ कर रह गया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी और यही वजह है कि अब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि केवल कुछ लोगों की नहीं बल्कि सभी 234 प्रवक्ताओं की मेडिकल जांच कराई जाएगी। इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है एम्स ऋषिकेश की मेडिकल बोर्ड को। यानी अब मेडिकल एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि किसकी दिव्यांगता वास्तविक है और किसने फर्जी कागजों के सहारे आरक्षण का फायदा उठाया। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह के मुताबिक ये कदम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उठाया गया। उनका यह कहना है कि राज्य में जिन भी प्रवक्ताओं ने दिव्यांगता के आधार पर नौकरी या अन्य लाभ लिया है उन सभी की मेडिकल जांच कराई जाएगी ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। सरकार का साफ संदेश, अगर किसी ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल की है तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उन वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों के साथ भी बड़ा अन्याय है जो वास्तव में इस आरक्षण के हकदार है। अब सवाल उठता है, ये जांच कब और कैसे होगी? तो आपको ये बता दें कि 7 मार्च से एम्स ऋषिकेश में मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जांच को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए अलग अलग तारीखें तय की गई हैं। इनमें शामिल है 7 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च, 28 मार्च और 2 अप्रैल। इन दिनों में मेडिकल बोर्ड द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों से आने वाले जो प्रवक्ताएं हैं उनकी जांच की जाएगी। शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में राज्य के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा है कि अपने अपने जिलों में कार्यरत सभी प्रवक्ताओं को इन तिथियों की जानकारी दें और ये सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक निर्धारित समय पर एम्स में मेडिकल जांच के लिए पहुंच जाएं। अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये मामला सामने आया कैसे। दरअसल इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले उठाया था नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने। संगठन ने आरोप लगाया था कि राज्य में कई शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद संगठन ने शिक्षा विभाग को औपचारिक शिकायत भी दी। मामला यही नहीं रुका, ये शिकायत न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन के पास भी पहुंची और फिर शुरू हुई जांच। प्रारंभिक जांच जिसमें 52 प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने के बाद मामले ने और भी गंभीर रूप ले लिया। लेकिन कार्रवाई में देरी होने के कारण लगातार सवाल उठते रहे कि क्या सच में दोषियों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब लगता है कि सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि जैसे ही विभाग को शिकायत मिली, मामले को गंभीरता से लिया गया। विभाग की कोशिश है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि असली दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहें और फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए लाभ लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अब सबकी निगाहें टिकी हैं एम्स ऋषिकेश में होने वाली इस मेडिकल जांच पर, क्योंकि इस जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। संभव है कि कुछ लोग निर्दोष साबित हों, लेकिन यह भी संभव है कि कई ऐसे चेहरे सामने आ जाएं जो अब तक सिस्टम को धोखा देकर आरक्षण का लाभ उठा रहे थे। और अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में यह मामला उत्तराखंड की शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक भूचाल ला सकता है। अब देखना होगा कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि वही तय करेगी कौन सच में दिव्यांग है और किसने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे सिस्टम को ठगा है। अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरियों में फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और असली हकदारों को उनका अधिकार मिलना चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें
इस मुद्दे पे अपनी राय जरूर रखिएगा और क्या दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर करें ज्यादा ताकि सच हर किसी तक पहुंच पाए।